बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 4। आज आपका जो लेक्चर है वो यूनिट 2 का है, जो कि कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से पता है कि इसके ऊपर जनरेशन्स की बात हुई हुई है। जो कंप्यूटर के 5 जनरेशन गुजरी हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि जनरेशन हमारी जो 5 हैं वो किस पे बेस कर रही है, उनके टाइम पीरियड्स क्या थे। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो वैक्यूम बेस थी, वैक्यूम ट्यूब पे बेस करती थी, जो कि 1942 से 1955 तक रही। सेकेंड जनरेशन हमारी ट्रांसिस्टर पे बेस करती है, जो कि 1956 से 1964 तक रही। थर्ड जनरेशन हमारी इंटीग्रेटेड थी, जो कि 1965 से 1975 तक रही। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड करती है, जो कि 1976 से 1979। और फिफ्थ जनरेशन हमारी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जनरेशन है, जो कि अभी तक 1980 से लेके टिल प्रेजेंटली हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि आपको जनरेशन जो कंप्यूटर जनरेशन का मतलब एक्चुअली क्या है। Generation is a powerful word because it talks a lot of old and new generation. Generation gap. Computer generation means step-by-step changes in the computer, and each major change or progress after a long period of time is called a computer generation. जैसा कि आपको पता है, वर्ड जनरेशन हम अपने टाइम के साथ सुनते रहते हैं और ऑफ एंड ऑन उसके ऊपर हमने बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, और ये जो वक्त के साथ इंसान के जो हमारे इंसान ने कंप्यूटर के अंदर चेंजेस की हैं, इसको कंप्यूटर जनरेशन का नाम दिया गया है। कंप्यूटर डेवलपमेंट हैज़ ब्रोकन डाउन इनटू 5 जनरेशन, जो कि 5 स्पेशल जनरेशन में ब्रोकन डाउन हुआ, जो कि बोर्ड पे लिखी हुई हैं। आपको इसकी मैं डिटेल्स बता चुकी हूँ। अब इसके कुछ फीचर्स मैं आपको गिनवा देती हूँ, जो कि वहाँ रही। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा, साइज़ में बहुत बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा, चूँकि उस पर वर्कलोड था और बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, मतलब उस वक्त नहीं पता था साइंटिस्ट वगैरह को कि उन्होंने किस तरह इसको काम प्रोसेसिंग करनी है इसकी। इसलिए उन्होंने जिस तरह भी उनको उनके लिए ईजी हुआ उन्होंने इसको बना दिया। तो अब मैं इसकी फ़ीचर्स बताती हूँ आपको। दे वर लार्ज इन साइज़, जो अभी मैंने आपको बताया कि वो साइज़ में बहुत लार्ज थे। एंड दे वर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द टाइम। उस वक्त के हिसाब से जो सबसे तेज़ डिवाइस थी काम करने वाली वो यही थी। एंड स्लो ऑपरेटिंग स्पीड थी, इसके ऊपर कोई भी मतलब स्पीड इसकी बहुत अपने काम के हिसाब से कम थी, क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था, उसके ऊपर एनर्जी बहुत वेस्ट होती थी और उसके ऊपर पावर कंजप्शन भी ज़्यादा थी, इसलिए स्लो था वो। ठीक है, और इसलिए वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ये जो मतलब एक बहुत ख़राबी रही वो यही रही कि सबसे बड़ा भी था और साथ उसकी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर है उनकी क्या खसूसियात थी। दे वर मोर दैन 10 टाइम्स फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन। जो पिछला कंप्यूटर रहा उससे वो 10 टाइम फास्टर था। ठीक है, और ज़्यादा काम करने में तेज़ था। दे वर मच स्मॉलर इन साइज़। जो पहला कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा साइज़ में था, वो 2 कमरों के जितने बड़े बड़े कंप्यूटर थे। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो वो साइज़ में भी कम हो गए और उनकी बिजली भी बहुत ज़्यादा कम होने लगी और काम में भी बहुत तेज़ हो गए और गलतियों की जो शरह थी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, दे वर मच मोर रिलायबल एंड प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर। वो बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, जिससे कि मैंने आपको बताया कि साइज़ कम होने की वजह से उनके अंदर फेलियर्स भी बहुत कम रहे और जब कोई फेलियर हो भी जाता था तो उसको हम बहुत आसानी से ठीक कर लेते थे। एंड लेस हीट जनरेटेड, और जब भी वो उसको प्रोसेसिंग में डाला जाता या ऑन किया जाता तो बहुत कम जो है वो एनर्जी वेस्ट करता था। अब हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पे आएंगे। याद रहे बच्चों कि जब भी फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आया तो उसके बाद वो बेहतर हुआ, पिछले से बेहतर हुआ, उसकी क्वालिटीज़ में फ़र्क आया और उसने अच्छी तरफ जो है अपनी वो प्रोग्रेस की और जो पिछले कंप्यूटर में खामियां रहीं उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। अब हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दे वर मोर 10 टाइम्स फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब जो सबसे पहला कंप्यूटर था इससे 10 टाइम फास्टर था। कौन सा? थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से 10 टाइम फास्टर था, चूँकि उस वक्त तक बहुत साइंटिस्ट को उनको मतलब एक्सपीरियंस हो गया था तो उन्होंने उसकी बहुत क्वालिटीज़ के ऊपर काम किया। दे वर मच स्मॉलर इन साइज़ में बहुत कम था। लेस मच रिलायबल टू दे वर मच मोर रिलायबल एंड प्रोन टू हार्डवेयर। इसमें भी गलतियाँ कम होती थी और पावरफुल था बहुत ज़्यादा। दे वर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन एज 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड के अंदर कितनी बिलियन जो है वो मतलब दे वर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अबाउट 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर ये इसके अंदर इतनी क्वालिटी थी कि ये 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता था। दे वर मच मोर स्मॉलर एंड अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर से ये साइज़ में बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, अब हम 4th जनरेशन के कंप्यूटर को देखते हैं, जो कि
आपको पता है कि टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होगा। तो उसमें हम क्या देखते हैं, द पीसीज वर मच स्मॉलर एंड चीपर। इसका जो पीसी था वो बहुत स्मॉल था और चीप था, यानी कि सस्ता था आम कंप्यूटर से। दे वर स्मॉल इन साइज़ एंड मच रिलायबल। ये बाकी कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत स्मॉल भी था और रिलायबल भी था, इसमें गलतियाँ नहीं होती थी। द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन वर वेरी फास्ट, और कैलकुलेशन इसकी बहुत तेज़ थी, इसके ऊपर बहुत वर्क हुआ था, इसलिए 4th जनरेशन का कंप्यूटर बहुत तेज़ था। द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर वो वेरी रिड्यूस्ड, और यहाँ तक जब 4th जनरेशन तक हम पहुँचे तो कंप्यूटर बहुत सस्ता भी हो गया था और आम इंसान के पहुँच में वो हो चुका था। अब हम लास्ट में देखते हैं कि 5th जनरेशन कंप्यूटर की क्या जो है वो खसूसियात हैं। इसमें हम देखते हैं द सुपर कंप्यूटर वो सेवरल टाइम मोर पावरफुल दैन मेन फ्रेम। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा काम करने वाला कंप्यूटर है। एंड दे कंज्यूम मच लेस पावर दैन द अर्लियर कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर से पहले गुजरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये रिलायबल है और इसमें बहुत ज़्यादा कम एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, ये इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। एंड दे आर फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी मेमोरी, और इसकी बहुत फास्ट और लार्ज जो है मेमोरी थी, ठीक है। इसके अंदर जो है मेमोरी इतनी ज़्यादा थी कि आप इसमें कुछ भी सेव कर सकते हैं। एंड दे वर टोटली जनरल पर्पस मशीन, और इसको आमतौर पर जनरली यूज़ किया जाता था। जैसा कि बच्चों मैंने आपको ये पूरी 5 जनरेशन्स बताई और इनकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताया। जो फर्स्ट जनरेशन था वो सबसे पहला कंप्यूटर था, उसके वक्त उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उनको नहीं पता था। ग्रेजुअली ये चलते चलते 5th जनरेशन तक आया और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आ गई और अब ये बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर आपके यूज़ में है। एवरीबडी कैन यूज़ इट, और आपको पता है कि टिल 1980 से लेकर टिल येट जो भी कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हो रहे हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है इसकी पावर कंजम्पशन कैसी है, इसकी मेमोरी कैसी है, और इसके अंदर जो है आप कितनी अच्छे से कंप्यूटेशन कर सकते हैं और इसकी प्रोसेसिंग कितनी फास्ट है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपके कामों के लिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये सब समझ आया होगा और आप अपना काम करने के बाद इसके असाइनमेंट को नीटली जो है अपने पेपर्स में उतारिएगा और इसको गौर से सुनिएगा। थैंक यू सो मच।